Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार का अगला बड़ा ट्रिगर है क्वार्टरली नतीजे। जी हां, तिमाही नतीजे अब जब कंपनियां पेश करेंगी उसका एक बड़ा असर स्टॉक प्राइसेस पे देखने को मिलेगा, शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा। तो क्वार्टर 1 FY23 का एस्टिमेट क्या कहता है, रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं, आप देख रहे हैं बिजतक पे स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन एक और ऑफर है आपके लिए और वो है 5 पैसा की ओर से। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। निफ्टी 50 कंपनियों में एस्टिमेट ये है कि क्वार्टर 1 में आय जो है उसमें 32% का जंप YoY बेसिस पे देखने को मिल सकता है, और मुनाफे की फिगर लगभग 21% बढ़ सकती है। क्वार्टर 1 का एस्टिमेट ये कहता है। ये सालाना आधार पर पिक्चर है, क्योंकि लो बेस का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए सालाना आधार पर पिक्चर बेहतर दिखाई देगी। लेकिन तिमाही दर तिमाही आधार पर देखोगे तो मुनाफे की फिगर उतनी अच्छी नहीं नजर आएगी कई कंपनियों की। वो इसलिए क्योंकि इस बार कंपनियों को टेंशन भी है। टेंशन किस चीज की? कि लागत में बढ़ोतरी हुई थी, उसका असर मार्जिन पे पड़ेगा। उम्मीद यह है कि 1% से ज़्यादा औसतन मार्जिन जो है वो टूट सकते हैं निफ्टी 50 कंपनियों के। ग्लोबल अर्थव्यवस्था में जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है उसका असर देखने को मिलेगा, और रूस यूक्रेन के युद्ध ने तो टेंशन पैदा कर ही दी थी, उसका असर अब ग्लोबल ऑर्डर्स पे क्या पड़ता है और कंपनियों के आउटलुक पे क्या करता है, इन तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं इस बार रिजल्ट्स में ट्रैक किया जाएगा। अच्छा, अब अनुमान ये भी कहता है कि रुपए में जो गिरावट है उसका पॉजिटिव असर एक्सपोर्ट से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है, और वहां पर नतीजे बेहतर डिलीवर होंगे। नॉन फेरस अपस्ट्रीम कंपनियों की पिटाई हाल फिलहाल शेयर्स में बहुत जबरदस्त देखने को मिली है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्वार्टर 1 नतीजों की, तो नॉन फेरस और अपस्ट्रीम कंपनियों के नतीजे इसलिए बेहतर रहेंगे क्योंकि ऊंची कमोडिटी प्राइसेस का फायदा इनको मिलेगा। कमोडिटी कीमतें हाल फिलहाल में टूटी हैं, लेकिन इस क्वार्टरली जो शुरुआत हुई थी, क्वार्टर 1 की शुरुआत, उसमें कमोडिटी कीमतें स्काई रॉकेट थी। उसका असर मेटल्स पे और अपस्ट्रीम कंपनियों पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आईटी कंपनियों का जो इस बार नतीजे आने वाले हैं उसमें एस्टिमेट ये है कि देखिए जो ट्रैक हो रही है मेजरली चीज़ें, उसमें यह है कि ग्लोबल स्लोडाउन का कितना बड़ा असर आईटी कंपनियों पे पड़ता है। दिग्गज कंपनियां बहुत क्लोजली ट्रैक हो रही हैं, स्पेशली TCS और इन्फोसिस। वेतन में बढ़ोतरी की थी कंपनियों ने, वेज हाइक्स, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, और साथ ही साथ एट्रिशन एक मुसीबत बनी हुई है आईटी कंपनियों के लिए। यानी कि जो कर्मचारी नौकरी छोड़कर किसी और कंपनी में जाते हैं वो रेट कितना आता है, एट्रिशन रेट, उस पर भी फोकस रहेगा। ऑटो कंपनियों को चिप शॉर्टेजेस की दिक्कत थी, उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट सेल्स पे पड़ेगा, ऐसा एस्टिमेट बता रहा है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे और सालाना आधार पर पिक्चर कैसी डेवलप हो रही है। अलग अलग सेक्टर वाइज को समझने की कोशिश कीजिए, और ये काम हमने आपके लिए आसान इसलिए कर दिया क्योंकि हमने इसको एक डेटा बनाया है, जिसमें आप इस डेटा में जहां हरा हरा रंग देखोगे वहां पर बेहतर पिक्चर दिखाई देगी, और जहां पर आप लाल निशान देखो या लाल रंग देखो तो वहां पर पिक्चर उतनी एक्साइटिंग नहीं नजर आएगी। मिसाल के तौर पे आप सेक्टर देखिए, और सिर्फ निफ्टी 50 कंपनियों का ये एस्टिमेट है। ये ऑटोज में ऑटो सेक्टर एक्स टाटा मोटर्स को हटा दिया जाए तो बाकी का ऑटो सेक्टर सेल्स में 55% की ग्रोथ सालाना आधार पर देखने को मिलेगी, और मुनाफे की पिक्चर 105% मुनाफे पे ग्रोथ देखने को मिलेगी सालाना आधार पर। तो ये तो हो गए बढ़िया आंकड़े। और तिमाही आधार पर भी सेल्स की फिगर लगभग 11.5% उछाल मारेगी। लेकिन प्रॉब्लम है मुनाफे की फिगर क्वार्टरली आधार पर 2.6% की डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो तिमाही आधार पर इतने एक्साइटिंग नतीजे नहीं रहेंगे मुनाफे के फ्रंट पे ऑटोज के, लेकिन सालाना आधार पर लो बेस का इंपैक्ट मिलेगा और बहुत ही शानदार नतीजे कंपनियां पोस्ट कर सकती हैं। सीमेंट, इसमें सिर्फ सेल्स YoY बेसिस पे इजाफा होता हुआ नजर आएगा 23% का, लेकिन उसके बाद की आप सभी आंकड़े देखिए, मुनाफे की फिगर सालाना आधार पर 20% टूटने का अनुमान है, और तिमाही आधार पर लगभग 11% टूटने का अनुमान है। सेल्स भी क्वार्टरली आधार पर अच्छी नहीं आएंगी, 5.5% का डेंट लग सकता है। कंजम्पशन बहुत इस समय फोकस में है, कंजम्पशन लेड स्टॉक्स, और 26% से 27% का इजाफा आय में हो सकता है सालाना आधार पर। मुनाफे की फिगर 31% ग्रो कर सकती है सालाना आधार पर, लेकिन तिमाही दर तिमाही आधार पर देखोगे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर साफ तौर पे नजर आएगा, और तिमाही आधार पर सेल्स लगभग 1% डाउन रहेगी, मुनाफे की फिगर 4.5% टूटेगी क्वार्टरली बेसिस पे। कॉर्पोरेट बैंक्स सालाना आधार पर YoY बेसिस पे शानदार नतीजे रहेंगे। 17.5% सेल्स ग्रो करेंगी और मुनाफा लगभग 51% ग्रो कर सकता है। लेकिन वही बात है कि तिमाही आधार पर मुनाफे की पिक्चर लगभग 3.5% यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी और क्वार्टरली आधार पर सेल्स 3% ग्रो करेंगी। मिक्स बैक ऑफ रिजल्ट्स रहेंगे। एनर्जी
लो बेस का इम्पैक्ट है और तगड़े नतीजे YoY बेसिस पे 64% सेल्स इजाफा और मुनाफे का एस्टिमेट ये बता रहा है कि 42% मुनाफा बढ़ सकता है। तिमाही आधार पर हल्की गिरावट मुनाफे में रह सकती है 1.4% की, लेकिन सेल्स लगभग 9.5% ग्रो कर सकती है। ऐसे ही हेल्थ केयर में भी इसमें क्वार्टरली आधार पर पिक्चर ठीक है, 46% मुनाफे की ग्रोथ है, लेकिन सालाना आधार पर 10.5% मुनाफा टूटता हुआ नजर आएगा। तो मिक्स बैग ऑफ रिजल्ट जो है वो हेल्थ केयर देता हुआ नजर आएगा। मटेरियल्स में इनका तो खैर बहुत ही दिक्कत है। सालाना आधार पर मुनाफे की फिगर 37% घटेगी, तिमाही आधार पर मुनाफे की फिगर लगभग 40% घटेगी और सेल्स लगभग 15% डाउन रहेंगी। तो ये हर फ्रंट पे मटेरियल्स डिसअपॉइंट करके जाएंगे, इसलिए आप देख रहे हो कि मेटल्स पे इस समय बेट नहीं लग रही है। NBFCs के लिए सालाना आधार पर 36% की ग्रोथ आपको मुनाफे में दिखाई देगी, लेकिन सॉफ्ट रहेंगे नतीजे तिमाही आधार पर। और रिटेल बैंक में जो नंबर्स हैं वो मुद्दा यही है कि सालाना आधार पर बहुत बेहतर ग्रोथ है, 16% सेल्स बढ़ेगी, 30% मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन यही मुनाफे को अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। और यूटिलिटीज़ भी 32% एस्टिमेट बता रहा है कि मुनाफे का रहेगा ग्रोथ का YoY बेसिस पे, और सेल्स लगभग 14% बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इसको आप तिमाही आधार पर ले जाओ तो बिल्कुल ख़राब पिक्चर हो जाएगी, 7% सेल्स टूटेंगी और मुनाफा एस्टिमेट ये है कि लगभग 18% टूटता हुआ नजर आएगा। तो ये शीट आपको ये बता रही है कि जो ज़्यादातर जो पिक्चर ठीक नज़र आ रही है वो YoY आधार पर यानी कि सालाना आधार पर नजर आ रही है, जहां पर लो बेस का इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप आखिरी कॉलम देख लोगे तो उसमें मुनाफे की फिगर ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स की, हेल्थ केयर को छोड़ के सभी सेक्टर्स की टूटती हुई नजर आ रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, जो कमोडिटी की बढ़ती कीमतें हैं, इनका एक बहुत बड़ा असर इस समय मार्जिन्स पे, मुनाफे पे तिमाही आधार पर कंपनियों के पड़ता हुआ नजर आएगा। और आप देख रहे हो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस बार रिजल्ट सीजन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिज़ तक के साथ। नमस्कार।